नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। लव जिहाद के मुद्दे अक्सर प्रकाश में आया करते हैं। ऐसा ही एक नया मामला यूपी के हमीरपुर जिले से आया है, जहां एक युवक ने हिंदू धर्म बताकर एक युवती से चौथी शादी रचा डाली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लव जिहाद एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से देश में विवाद होते रहे। जहां एक पक्ष का कहना है कि लव जिहाद होता है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाने का षड्यंत्र होता है। बता दें कि ताज़ा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहाँ की रहने वाली एक युवती ने अपने ही पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम युवक ने उसे झांसा देकर अपने को हिंदू बताकर 3 लड़कियों के साथ शादी करने के बावजूद उससे चौथी शादी रचा डाला। जब वह युवक के घर पहुंची तो जानकारी हुई कि वह युवक मुस्लिम है। वहीं महिला ने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और साथ ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह से महिला ने युवक के घर से भागकर पुलिस की सहायता मांगी। वहीं एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ में झूठ बोल के मेरे से शादी किया। वो मुस्लिम है, बोला मैं कि राजेश यादव हूँ। रॉन्ग नंबर से बात हुई हम लोग की, 2 दिन बात हुई। फिर उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दी मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद फिर चार्जिंग की मोबाइल। चार्जिंग करने के बाद फिर बहला फुसला के मुझे लखनऊ तक बुला के लेके गया। लखनऊ से मैं अकेले गई, लखनऊ से फिर उधर से लेके गया मुझे। फिर उधर पे मुझे गया बलरामपुर जिला पे अपनी साली के पास लेके गया। उधर मुझसे झूठ बोल के शादी किया कि मैं राजेश यादव हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसके 3 शादी हो चुके थे पहले से, एक लड़की भी थी, मुझे नहीं मालूम था। बच्चा हो गया मुझे तब मालूम चला कि हाँ उसकी लड़की भी है। 3 शादी किए। फिर मुझे इधर से लेके गया, मारता पीटता था, गाली देता था, मांस वगैरह खाने के लिए बोलता था मुस्लिम हो जा, मुस्लिम के हर रिवाज बोलने करने के लिए बोलता था। मुझे नहीं करती थी, उसके लिए मुझे मारता था। आइए थोड़ा जान लेते हैं लव जिहाद के बारे में। आखिर क्या होता है लव जिहाद? आपको अखिला उर्फ हादिया केस याद होगा, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये बात कही थी। जिस तरह इंटरनेट में गेम ब्लू वेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना पड़ जाता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी तरह का प्रकरण हमारे मौदहा पर संज्ञान में आया है कि उस बच्ची को जबरदस्ती मांस गोश्त खिलाया गया, उससे संतान पैदा की गई और जब संतान से अपनी काम इच्छा से उसकी तृप्ति हो गई, ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने उसको बेचने का प्रयास किया। तब लड़की जब उसको उस बात का पता चला, लड़की अपने घर से उधर से मुंबई उसको ले गया, मुंबई से अपने घर से लौट के आई है और इसका नाम बदल करके आयशा मोमिन रख दिया। पूजा पाठ से रोकता था, अपनी धार्मिक सारी गतिविधियों करने से रोकता था। ऐसे जिहादियों के खिलाफ हम सब लोग एक साथ हैं और इस बात का प्रार्थना पत्र लेने आए हैं और कानून के साथ में कानून को अपना ये ज्ञापन देने आए हैं कि डीएम साहब को, आदरणीय कप्तान साहब को इस ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई के लिए कहेंगे। और कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमीरपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसके लिए शासन व प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई हो जाए। लव जिहाद अफवाह है, ऐसा कहना सच से आंखें चुराने जैसा लगता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम युवक और युवती के बीच होने वाले सारे प्रेम विवाहों को लव जिहाद का नाम दे देना ये गलत होगा। अगर किसी लड़की को अपने प्रेमी का धर्म पहले से पता है और वह उससे अपनी मर्जी के साथ शादी करती है तो वह ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का अपना धर्म या पहचान छुपा कर लड़की से दोस्ती करता है और फिर उससे शादी कर लेता है और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करता है तो ये लव जिहाद होगा। मौदहा कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, उस पर बताया जिस तरीके से आरोप लगाया कि वो ज़बरदस्ती जो है मांस और इस तरीके की जो है चीज़ें और पूजा पाठ से भी उसको रोका जाता था। हर पहलू की इसमें गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 शादियों के सर मामला है इसमें, क्या चौथी शादी इसने की थी इस तरह से? जांच के दौरान जितने भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हमीरपुर से खबर आप तक के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।